भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आर्थिक तौर पर लगभग दिवालिया हो चुके श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन लोग इतने नाराज हैं कि उन्होंने अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जला दिए हैं। प्रधानमंत्री रहे महिंदा राजपक्षे और अभी के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के पुश्तैनी घर को आग के हवाले किया जा चुका है और भीड़ नेताओं को कार समेत पानी में फेंक रही है। श्रीलंका में पैदा हुई इस अराजक स्थिति का सीधा असर भारत पर भी पड़ना तय है, जिसके लिए भारत सरकार ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आखिर किस दिशा में जाएगा श्रीलंका का ये गृहयुद्ध? श्रीलंका की सरकार कैसे निपटेगी इस परिस्थिति से? आखिर क्या होगा श्रीलंका का भविष्य? और भारत सरकार ने पड़ोसी देश के हालात को देखते हुए क्या क्या तैयारियां की हैं? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले कई महीनों से उथल पुथल के बीच 9 मई को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश के राष्ट्रपति और अपने सगे भाई गोटबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद पूरे देश में 9 मई से ही फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 मई को ही प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री आवास टेम्पल ट्री का गेट तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री आवास के अंदर भी फायरिंग हुई है और वहां खड़े ट्रक में आग लगा दी गई है। पूरा कोलंबो सेना के हवाले कर दिया गया है, लेकिन हिंसा है कि रुक ही नहीं रही है। 9 मई को सत्ताधारी पार्टी के सांसद अमरकीर्ति अथुकोरला की प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई है। जब प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था तो वो अपने सुरक्षाकर्मी समेत एक बिल्डिंग में छिप गए थे, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने उस बिल्डिंग को भी घेर लिया तो कहा जा रहा है कि अमरकीर्ति ने अपनी ही रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली और उनकी मौत हो गई। इसके अलावा उनके सुरक्षाकर्मी समेत 4 और लोगों की भी मौत इसी हिंसा के दौरान हुई है। इस हिंसा में एक तरफ तो प्रदर्शनकारी हैं जो राजपक्षे परिवार के खिलाफ हैं और जिनका कहना है कि देश में पैदा हुई इस परिस्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ राजपक्षे परिवार जिम्मेदार है, क्योंकि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री जैसे अहम पदों पर इसी परिवार का कब्जा है। वहीं इन प्रदर्शनकारियों के विरोध में राजपक्षे के समर्थक उतरे हैं और वो लोग पुलिस और सेना की मदद से प्रदर्शनकारियों पर हमले कर रहे हैं। कुल मिलाकर श्रीलंका गृहयुद्ध के मुहाने पर खड़ा है, जहां से उसका निकलना फिलहाल तो बेहद मुश्किल दिख रहा है। इससे बचने की एक ही परिस्थिति है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे विपक्ष के नेता और 2015 से 2019 के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे मैत्रीपाल सिरिसेना के साथ मिलकर अंतरिम सरकार बना लें। हालांकि प्रदर्शनकारियों की यही मांग है कि सरकार कोई भी बनाए, लेकिन राजपक्षे परिवार उस सरकार का हिस्सा न हो, जबकि फिलहाल की परिस्थिति में ऐसा संभव होता दिख ही नहीं रहा है और इसी वजह से सरकार गठन की कवायद भी शुरू ही नहीं हो पा रही है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भी पता है कि बिना मैत्रीपाल सिरिसेना को सरकार में शामिल किए हिंसा नहीं रुकेगी। मैत्रीपाल सिरिसेना को भी पता है कि बिना गोटबाया राजपक्षे की मदद के वो सरकार बना ही नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ है श्रीलंका की आम जनता, जो राजपक्षे परिवार से इतनी खफा है कि वो किसी भी सूरत में सत्ता के किसी भी पद पर राजपक्षे परिवार को देखना ही नहीं चाहती है और इसी वजह से हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके अलावा इस हिंसा की दूसरी वजह खुद गोटबाया राजपक्षे भी हैं, जो श्रीलंका में लग रहा है कि डबल गेम खेल रहे हैं। विपक्ष और आम लोगों के दबाव में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। गोटबाया राजपक्षे को इस इस्तीफे को स्वीकार कर लेना चाहिए था और आम लोगों से कहना चाहिए था कि वह श्रीलंका के हित में अपने भाई महिंदा का इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन गोटबाया ने उल्टा किया। उन्होंने महिंदा का इस्तीफा तो ले लिया, वहीं दूसरी तरफ अपने समर्थकों को इशारा कर दिया कि वो इस इस्तीफे का विरोध करें। नतीजा यह हुआ कि सरकार विरोधी और सरकार समर्थक आमने सामने हैं और हिंसा जारी है। इस हिंसा का असर भारत पर भी पड़ रहा है, तो भारत ने फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक इमरजेंसी हेल्पलाइन जारी की है ताकि श्रीलंका में फंसे हुए भारतीयों की मदद की जा सके। इसके लिए भारत सरकार की ओर से एक फ़ोन नंबर जारी किया गया है। वो नंबर है +94 7737727832, जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है, ये भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। वो आईडी है cons.colombo.mea.gov.in। बाकी तो इस हिंसा से पहले भारत इस साल यानी कि जनवरी 2022 से अब तक श्रीलंका को करीब $3 अरब की मदद दे चुका है,
लेकिन श्रीलंका के आर्थिक हालात को देखते हुए ये मदद ऊंट के मुंह में जीरे के ही बराबर है। अभी श्रीलंका को भारत से अनाज, दवाइयों और पेट्रोलियम पदार्थों की मदद की उम्मीद है, लेकिन श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता ऐसी है कि भारत की सरकार आखिर श्रीलंका में बात किससे करे यही तय नहीं हो पा रहा है। वहीं भारत से मदद न मिलने की सूरत में चीन एक बार फिर से श्रीलंका के लिए मदद का हाथ बढ़ा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए चिंता की बड़ी वजह हो सकती है। बाकी तो शरणार्थी हैं ही श्रीलंका के, जो राजनीतिक हालात को देखते हुए जान बचाने के लिए भारत का रुख कर सकते हैं, और ये भी एक और बड़ी चिंता है जिस पर भारत सरकार की नज़रें बनी हुई हैं। श्रीलंका के हालात पर हमारी भी नज़र बनी है, और जो भी बड़े अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट।